हाँ, तो ये आर्टिकल बेटा ट्रांजिस्टर एंड इट्स टाइप्स। ट्रांजिस्टर ये बेटा 3 टर्मिनल डिवाइस है। कितना टर्मिनल डिवाइस है? 3 टर्मिनल। जैसे पीएन जंक्शन डायोड, उसमें एक पी और एक एन होता है ना, तो कैसा डिवाइस है? 2 टर्मिनल डिवाइस। कैसा डिवाइस है? तो ये ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। मतलब इसमें कितने टर्मिनल्स यानी एंड्स होते हैं? 3 होते हैं। दूसरी बात, इसके 2 टाइप्स होते हैं बेटा। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन में क्या होता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर ये सैंडविच होता है 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और पीएनपी में क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर ये सैंडविच होता है 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर में। हाँ, तो सबसे पहले मैंने अभी बताया कि इसमें कितने टर्मिनल होते हैं बेटा? 3 टर्मिनल। 3 टर्मिनल जो होता है उसमें से एक एमीटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। एमीटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को एमिट करना यानी देना। वो कौन लेते हैं? बेस उसको लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेता है या होल्स को लेता है, और फिर वो ट्रांसमिट कर देता है। किसको? कलेक्टर को। कलेक्टर का काम क्या है? उन इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को कलेक्ट करना। क्लियर? तो अभी बरोबर ध्यान दीजिए, पूरा डिटेल में बताता हूं। तो ट्रांजिस्टर एंड इट्स टाइप्स। ट्रांजिस्टर और उसकी टाइप्स। तो सबसे पहले बेटा उसकी डेफिनेशन कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। अभी तो मैंने बताया कि ये क्या है? 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। कितने टर्मिनल्स होते हैं इसमें? 3। तो बरोबर ध्यान दो। ए ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। ट्रांजिस्टर क्या होता है? 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। विच कंसिस्ट ऑफ यानी का बना होना। विच कंसिस्ट ऑफ यानी जो बना होता है 2 पीएन जंक्शन डायोड से। कितने जंक्शन डायोड से? 2 पीएन जंक्शन डायोड से। कैसे भी बताता हूं। फॉर्म बाय सैंडविचिंग ए, हाँ, एक पहला पी टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर को 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर में सैंडविच करना। जैसे मैं आपको फिगर में लेके आता हूं कि यहाँ ये फिगर आप देखिए। इस फिगर में क्या हुआ कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में क्या किया? सैंडविच किया। फिगर देखो बरोबर। ये हमने ड्रॉ किया वो सेमीकंडक्टर, और ये देखो ये एक यन, ये दूसरा यन, और इन 2 यन के बीच में इस पी को क्या किया? हमने सैंडविच किया। तो यहाँ क्या हुआ बताओ कि पी टाइप सेमीकंडक्टर 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच हुआ। वही बोल रहे हैं पहले इसमें कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है ये सैंडविच किया गया किसके बीच में? 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में। और दूसरा, ये दूसरा देखो ये फिगर में, यहां पे आप देखेंगे कि ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें एन जो है ये देखो 2 पी के बीच में, एक पी और ये दूसरा पी, इन 2 पी के बीच में ये एन को क्या किया? सैंडविच किया। तो यहां लिखा है हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर ये सैंडविच किया गया बिटवीन 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो है वो कितने प्रकार में रहता है? 2 प्रकार में रहता है। एक एनपीएन और दूसरा पीएनपी। तो एनपीएन में क्या हुआ बताओ? पी को 2 एन के बीच में सैंडविच किया गया, और पीएनपी में क्या हो गया?
n को 2p के बीच में सैंडविच किया गया। हाँ, अच्छा, अभी इसमें मैंने आपको बताया कि ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। क्या है? 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 रीजन होता है। तो देखो, द ट्रांजिस्टर कंटेन्स 3 रीजन्स। ट्रांजिस्टर में कितने रीजन्स होते? 3। पहला होता है एक एमीटर जिसको ई से हम डिनोट करते हैं, दूसरा होता है बेस जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, और तीसरा होता है कलेक्टर जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो फिगर में आइए, अभी ये आपने बताया कि कौन सा ये ट्रांजिस्टर है, बताओ। एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्लियर? तो इसमें ये जो एन है ये काम करता है एमीटर का। क्या काम करता है? एमीटर का। मतलब क्या? इस एन के पास, एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास क्या होते हैं? बड़े पैमाने में इलेक्ट्रॉन्स। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? एमिट करता है, इसीलिए तो उसको क्या बोला गया है? एमीटर। और ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो पी टाइप है, मतलब ये जो बेस, ये बेस का काम करता है। पी टाइप कौन सा काम करता है? बेस का। ये उसको लेता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया उसने? लिया। वो अपने पास नहीं रखता, फिर वो ट्रांसमिट कर देता है किसको? कलेक्टर को। तो ये जो दूसरा एन है ये कौन सा काम कर रहा है? कलेक्टर का काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? कलेक्टर का। तो देखो, ये एन कौन सा काम कर रहा है? एमीटर का। एन के पास क्या होते हैं? बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स उसने किसको दिए? बेस को। और बेस ने वो ट्रांसमिट कर दिए कलेक्टर को। कलेक्टर क्या करता है? उन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है। हाँ, तो एन पी एन में ये एन एमीटर का काम करता है, पी बेस का काम करता है, और ये एन कलेक्टर का काम करता है। क्लियर? हाँ, और ये उसकी फिगर हो गई। अभी ये उसका सिंबल। सिंबल बरोबर ध्यान दो, सिंबल बरोबर ध्यान दो। ये देखो, सर्कुलर पार्ट दिखा क्या? हाँ, और यहाँ पे ये बरोबर ध्यान दो, ये एक एंड, ये दूसरा एंड, और ये तीसरा एंड। क्लियर? क्या? तीनों एंड बताओ जल्दी। हाँ, तो ये जो एंड है ये बेस है, ये अभी बताया पी टाइप, ये बेस। ये जो एक एंड होता है दूसरा, ये वो सी कलेक्टर। और ये जो तीसरा एंड है ये एमीटर, ये एमीटर। हाँ, और यहाँ देखो ये एरो शो किया गया है। क्या शो किया गया है? हाँ, ख्याल में रखो, अभी ये एनपीएन बता रहा हूँ, बाद में कौन सा बताऊंगा? पीएनपी बताऊंगा। दोनों के सिंबल समान होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क तो रहेगा, क्योंकि भाई एक एनपीएन है और दूसरा पीएनपी है। तो एनपीएन को कैसे पहचानना? तो इसका जो एमीटर में जो एंड होता है, देखो आउटवर्ड एंड बताया। क्या बताया रे बाबा? आउटवर्ड एंड। यस। और जब मैं पीएनपी में बताऊंगा तो यही फिगर, लेकिन ये इनवर्ट दिखाया गया है। क्या है? इनवर्ट। इजीली याद रखने का तरीका बताता हूँ। देखो, एनपीएन और ये पीएनपी। देखो, जैसे मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दो। जैसे हमारे पास दोनों प्रकार की एनर्जी होती है, एक निगेटिव एनर्जी भी होती है और एक पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमारी जो निगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकले और पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आए। है ना? बरोबर कि नहीं? कोई भी जो सिद्ध व्यक्ति होता है जिसको हम संत बोलते हैं, तो संत यानी क्या? हमारे पास हमारे जैसा ही व्यक्ति होता है। वो निगेटिव एनर्जी बाहर फेंकता है, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लेता है। और कोई जो गुंड प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो भी हमारे जैसा ही होता है, बस वो क्या करता है कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी बाहर फेंकता है और निगेटिव से ज़्यादा निगेटिव एनर्जी अंदर लेता है। तो भाई वो गुंड प्रवृत्ति का होता है, इसको मारना, उसको मारना, इससे मार खाना, उससे मार खाना, है कि नहीं? यस। तो एनपीएन में देखो ये निगेटिव, जब एनपीएन आप बोलते हो तो निगेटिव, तो ये देखो निगेटिव में वो एनर्जी आउटवर्ड, बताने के लिए बता रहा हूं। तो ये एरो क्या शो करना? आउटवर्ड। और पीएनबी में जब बताऊंगा तो वो इनवर्ड। अच्छा, तो मैं फिर से उसी पॉइंट पे आता हूं कि भाई ट्रांजिस्टर ये कितने टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है? 3 टर्मिनल।
और 3 टर्मिनल कौन से होते हैं बताओ? एमीटर, बेस और कलेक्ट। अभी जैसे मैंने अभी ऑलरेडी आपको आइडिया दी कि अभी हम ये एमीटर का काम क्या होता है, बेस का काम क्या होता है और कलेक्टर का काम क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया एमीटर का काम क्या होता है, अपने पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स या होल्स है उसको एमिट करना। वो किसको देता है? बेस को। बेस का काम क्या है? उसको कलेक्ट करना, और वो भी अपने पास नहीं रखता, बाद में वो किसको दे देता है? कलेक्टर को। और कलेक्टर का काम क्या है? उसको कलेक्ट करना। शाबाश। तो पहले एमीटर के इसमें देखिए, इट इज ए हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर। क्या होता है ये? हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर। आप अगर फिगर में देखो, यहाँ अभी फिगर में आप देखेंगे कि ये जो आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, तो ये देखो, आप देखेंगे कि भाई पी छोटा सा ड्रॉ किया और ये एन और ये एन बड़े ड्रॉ किए। ये बड़ा ड्रॉ किया मतलब इसमें जो निगेटिवली चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन से। ये संख्या में बहुत ज्यादा है, मतलब कैसी डोपिंग की? ज्यादा डोपिंग की। कलेक्टर की इसमें भी ज्यादा डोपिंग की जाती है। क्या की जाती है रे बाबू? इसलिए वो भी बड़ा। और बेस को आप देखेंगे छोटा सा, तो बेस लाइटली डोप्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? और इसमें देखेंगे ये एनपीएन हुआ, ये कौन सा रे बेटा? पीएनपी। पी के पास क्या होता है? बड़े संख्या में होल्स यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है बोलो? पॉजिटिव चार्ज। ये देखो पॉजिटिव चार्ज बड़े संख्या में, पॉजिटिव चार्ज। तो उसको हेवी डोपिंग की जाती है पॉजिटिव चार्ज की। और ये कलेक्टर है, इसके पास भी बड़े संख्या में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन देखो एन को देखो छोटा सा ड्रॉ किया है, तो यहाँ एमीटर और कलेक्टर ये हेवीली डोप्ड रहते हैं, लेकिन जो बेस है वो लाइटली डोप्ड होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेस का काम सिर्फ क्या है? एमीटर से, जैसे इस केस में इलेक्ट्रॉन लेना और कलेक्टर को देना, या इस केस में होल्स को लेना और एमीटर से होल्स को लेना और कलेक्टर को देना। तो कौन हेवीली डोप्ड रहते हैं? एमीटर और कलेक्टर। और कौन लाइटली डोप्ड रहते हैं? बेस। तो वही कहानी मैं अभी आपको बता रहा हूं कि एमीटर इट इज ए हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर। देखो एमीटर, ये दोनों इसमें एनपीएन में और पीएनपी में ये एमीटर क्या होते हैं? हेवीली डोप्ड। इट्स फंक्शन इज, उसका फंक्शन यानी कार्य क्या होता है? टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इनटू द बेस। एक तो इलेक्ट्रॉन्स, एनपीएन के पास ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पीएनपी के पास ये एन के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। पी के पास होल्स। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स है तो वो बेस को देना, या यहाँ होल्स है तो वो बेस को देना। ये एमीटर का क्या होता है? काम होता है। हाँ, बेस का काम क्या होता है? ये तो मैंने पहले बताया कि बेस कैसा डोप होता है? लाइटली डोप्ड होता है। बेस कैसा डोप होता है बेटा? लाइटली। ये देख रहे हैं ना आप, छोटा सा देख रहे हैं ना, देखो बेस यहाँ एनपीएन में ये पी और पीएनपी में ये एन, ये बेस का काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये कैसे डोप होते हैं बेटा? लाइटली। और इनका काम क्या है? एमीटर से एक तो इलेक्ट्रॉन्स लेना या होल्स लेना, और वो ट्रांसमिट कर देना किसको? कलेक्टर को। हाँ, तो फिर बताओ, इट इज ए लाइटली डोप सेमीकंडक्टर और इट इज ऑलवेज थिन। थिन यानी पतला होता है। ये बार बार बता रहा हूं मैं, कैसा रहता है? पतला। इट्स फंक्शन इज, उसका फंक्शन यानी कार्य होता है क्या? टू पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स टू द कलेक्टर। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स तो ये एमीटर से इलेक्ट्रॉन्स लिए कलेक्टर को देना। ये होल्स यहाँ पीएनपी में पी से होल्स लिए है ना एमीटर से, और किसको दिए? कलेक्टर को दिए। ये उसका काम। और तीसरा मैंने बताया कौन होता है रे बाबा रे? कलेक्टर। उसका फंक्शन क्या है? ये भी हेवीली डोप्ड रहता है। क्या रहता है रे बाबू? ये भी हेवीली डोप्ड रहता है। इसलिए आप देखो इसकी साइज ये बड़ी है ना? हाँ, तो इट्स अ फंक्शन इज, इसका कार्य होता है टू कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्रॉम द बेस।
बेस से वो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स लेना। जैसे ये इस केस में NPN में ये P के पास एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स आए तो ये कलेक्टर वहां से ले लेता है बेस से, और PNP में ये P से होल्स आए N के पास तो ये इस कलेक्टर ने यानी इस P ने वो ले लिए, कलेक्ट कर लिए। आया समझ में? यस। अभी मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर कितने हैं। कितने हैं रे बाबा टाइप्स? एक NPN ट्रांजिस्टर है और एक PNP ट्रांजिस्टर है। तो देखो पहले NPN ट्रांजिस्टर और फिर PNP ट्रांजिस्टर। अब मुझे बताओ NPN में, देखो NPN में P को दो N के बीच में क्या किया रे? सैंडविच किया। तो वही बताना है। तो देखो व्हेन, जब P टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच, P टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच किया जाता है बिटवीन टू N टाइप सेमीकंडक्टर, दो N टाइप सेमीकंडक्टर में, देन इट इज नोन एज NPN ट्रांजिस्टर। तो उसको क्या बोला जाता है? NPN ट्रांजिस्टर। क्या होता है फिर NPN ट्रांजिस्टर में? बोलो, P को दो N के बीच में सैंडविच किया जाता है। एज शोन इन फिगर ए, इस फिगर ए में दिखाया है, ये फिगर ए में दिखाया है। और द सिंबल ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, ये सिंबल ऑफ NPN ट्रांजिस्टर इज शोन इन फिगर बी। कहा बताया है? फिगर बी में। तो बताओ फिगर ए में क्या हुआ कि सर P को दो N के बीच में सैंडविच किया। ये P लाइटली डोप्ड होता है इसलिए उसकी साइज छोटी, और ये N यानी एमिटर और दूसरा N यानी कलेक्टर, ये हेवीली डोप्ड होते हैं। ये N से इलेक्ट्रॉन्स P के पास जाते और P से N के पास यानी कलेक्टर के पास जाते हैं। ये उसका सिंबल अभी बताया। ये सर्कुलर पार्ट, ये वर्टिकल लाइन, ये एक एंड, ये दूसरा एंड, ये तीसरा एंड, ये बेस का काम करता है, ये कलेक्टर और ये एमीटर, यही तीन एंड। ये देखो बेस, कलेक्टर और एमीटर, बेस, कलेक्टर और एमीटर। NPN में मैंने बताया कि वो एरो आउटवर्ड शो करना। कहाँ शो करना? आउटवर्ड। अभी दूसरा कौन सा है रे बेटा? PNP ट्रांजिस्टर। इसमें मुझे बताओ N दो P के बीच में क्या हुआ? सैंडविच हुआ। तो वही व्हेन N टाइप सेमीकंडक्टर, ये देखो, इज अ सैंडविच बिटवीन टू P टाइप सेमीकंडक्टर, दो P के बीच में क्या हुआ रे? वो सैंडविच हुआ। देन इट इज नोन एज PNP ट्रांजिस्टर। उसको क्या बोला जाता है? एज शोन इन फिगर ए। ये फिगर ए में हमने शो किया है। ये PNP, यहाँ ये P एमीटर का काम करता है, N बेस का काम करता है, ये P कलेक्टर का काम करता है, ये P हेवीली डोप रहता है, ये भी P हेवीली डोप रहता है, ये N जो बेस का काम करता है वो लाइटली डोप रहता है। यहाँ P अपने पास के होल्स बेस को देता है, बेस उसको सामने ट्रांसमिट कर देता है कलेक्टर को। क्लियर? हाँ। और सिंबल ये आप देख रहे हैं वही सर्कुलर पार्ट, ये वर्टिकल लाइन, ये एक एंड बेस, ये कलेक्टर, ये एमीटर, वही बेस कलेक्टर एमीटर, बेस कलेक्टर एमीटर। लेकिन NPN और PNP में फ़र्क दिखना चाहिए सिंबल में। तो यहाँ आउटगोइंग NPN में देखो एरो, और यहाँ पे इनकमिंग यानी इनवर्ड। तो ये उसकी फिगर और ये उसका सिंबल। तो बोलो मुझे बताओ NPN में P दो N के बीच में क्या हुआ? सैंडविच। और PNP में N दो P के बीच में क्या हुआ? सैंडविच। तो ये बेटा ट्रांजिस्टर और ये उसकी टाइप्स। ओके।